मेरे वाले में तो नेहू और मेरे थॉट्स थे, हमारे इनपुट्स थे कि हाँ यार ये ऐसा कुछ पहनना या यही पहनना। वो हमने नेहू और हम दोनों ने सिलेक्ट किए। आई एम द विनर ऑफ बिग बॉस OTT। कल को OTT 4 आ जाएगा, देयर बी अ न्यू विनर। बिग बॉस मेन सीजन आ जाएगा, देयर बी समथिंग न्यू। तो वो फेड आउट पीरियड आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। इट वाज नाइस मीटिंग में। आई थिंक उन्होंने डे 1 से मुझे सपोर्ट किया था। आई मीन हालांकि उनके फ्रेंड थे, पर जब उनके फ्रेंड निकल गए थे सो ही हैड उसका सपोर्ट मुझे मिला था। एंड आई थिंक आई रियली अडोर दैट क्वालिटी ही हैज। उसे रिश्ते निभाने आते हैं। हेट वो बहुत चिड़कला है, चिढ़ जाता है। बहुत जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, बट हाँ चिढ़ जाता। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है रोहनप्रीत सिंह और सना मकबूल हेलो जी, हेलो, अपने हेलो। नए गाने के साथ काला माल। कंग्रेचुलेशंस। Thank you, जैसे हम ma'am. बात Thank कर you रहे थे, so much. ट्रेंड हो रहा है आपका गाना। ट्रेंड हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, गाना जब आपने पहली बार देखा फाइनल प्रोडक्ट और सुना, आपका रिएक्शन क्या था? आई थिंक फर्स्ट इन्होंने गाना मैंने देखा गाया था। है। हाँ, और वीडियो भी मैंने पहले देखा था, पता नहीं शायद मैंने देखा ना पहले, हाँ, या आपके पास आ गया नहीं। था? बस ठीक है, फिर पहले मैं ही देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को जो शॉर्ट्स, मेरे को आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से लगा मेरा, और सोलो का मतलब मेरा। और बहुत ही कमाल बी टुगेदर्स ने बहुत ही कमाल काम किया है। बहुत ही कमाल डायरेक्टर्स हैं वो, और बहुत ही अच्छा दर्शाया उन्होंने। जो शॉट टेकिंग की है, जो शॉट्स लगाए हैं, जैसे एडिट किया, बहुत ही कमाल काम किया उन्होंने। मेरे को बहुत अच्छा लगा वीडियो। फर्स्ट गो में यू वर लाइक हाँ, दिस इज व्हाट आई first go लव। में। व्हाट अबाउट यू सना? आई थिंक व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा था कि ओके, देन आई स्टार्टेड क्रेविंग फॉर मोर। यू नो, आप कुछ वापस सुनो, वापस सुनो, वापस स्लो सुनो। पॉइजन, आई गेस स्लो पॉइजन बोलते हैं इसे ना। ओह, सो या इट इज़ दैट, यू नो, आप स्लोली मुझे ऐसा था कि ओह मुझे और सुनना है, वापस सुनना है, वापस सुनना है। तो और जब मैं शूट कर रही थी तो आई थिंक जैसे मैं बॉम्बे वापस आई थी, आई टोल्ड माय मैनेजर, आई सेड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वाइबिंग सॉन्ग, ट्रस्ट मी। लेकिन आप इसे जितनी बार भी सुनते हो ना, आपको ऐसे चाहिए रहता है कि और सुनो और सुनो और सुनो। So, yeah. बिल्कुल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शूट जॉर्जिया में किया Yes. था। जॉर्जिया। वहाँ का माहौल कैसा था? हाउ इज इट टू लाइक, आई थिंक अपने में ही वाइब है जब आप अब्रॉड जाके कोई शूट के लिए करते हो। डिड दैट ऐड समथिंग दैट ओके मेरा म्यूजिक वीडियो इज गेटिंग शॉट इन हाँ, जॉर्जिया? अच्छा लगता है। और जॉर्जिया बहुत खूबसूरत है। वो वेदर भी बड़ा प्लेजेंट था, बड़ा अच्छा सा वेदर था वहाँ पे। हाँ, और मैंने तो पता नहीं मोर देन 24 आवर्स से शूट किया ना। क्या? और हाँ, Yeah. और More than मेरे को 20? बट मज़ा आया मेरे को बहुत। अच्छा। और वो एक वाइब होती है ना कि यार हाँ, अपना म्यूजिक वीडियो थोड़ा कम हाँ। करना है, वो वाइब थी। और बड़ा मज़ा आया मेरे को, हर एक चीज़ में मैंने एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तो आप अपने आप को अवेक कैसे रखते हो? ब्लैक कॉफी पे? हाँ, कॉफ़ी कैसे? इतना हेक्टिक। I think he was high on energy. या एड्रेनलिन। As he said that कि अपने गान जब आप हाँ। अपना समझ के करते हो ना, I think that's Exactly. more important, and he gave all his heart. Right. 100% से 1000% भी होता तो इन्होंने डाल दिया था, you know, because वाइस it's a वर्सा song. इन्होंने भी। Yeah. जैसे मैंने गाना देखा, आई फील दोनों की जो ड्रेसिंग है गाने में, डू यू फील कि कहीं ना कहीं वो यू नो आपने इनपुट्स दिए थे अपने कॉस्ट्यूम्स में? बिकॉज जैसे हमने आपको देखा है बिग बॉस में ड्रेस करते हुए, यू लव लॉन्ग ड्रेसेस एंड बॉडीकॉन ड्रेसेस। वी सीन यू दैट आपके ड्रेसेस काफ़ी कूल थे। thank you. यू नो दे वर ओवरसाइज्ड। आपने जी। जो जैकेट पहना था, वाज इट योर थॉट? No, I think it was the maker's thought. नहीं, एक्चुअली मेरे वाले में तो नेहू और मेरे थॉट्स थे, हमारे इनपुट्स थे कि हाँ यार ये ऐसा कुछ पहनना या यही पहनना। वो हमने नेहू और हम दोनों ने सिलेक्ट किए थे कि यार इस तरह का कुछ पहनते हैं, ऐसा कुछ पहनते हैं। फिर जो Yeah. स्टाइलिस्ट थे उन्होंने फिर वो चीज़। उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। नो दैट्स लवली। For me, I love to dress up. I think being an actor, that's the best part of your job. You get to get dressed, या you know, differently every time you come on screen. So I think मैंने तो था कि बस लाओ मुझे सजना है सब। तो या सना, जैसे हमने देखा है दैट यू नो काफ़ी जो बिग बॉस विनर्स होते हैं उनके लिए, मतलब आफ्टर बिग बॉस उनका एक म्यूज़िक वीडियो आता है, बट कहीं ना कहीं एज अ विनर भी वो डर रहता है कि ये एक फेज़ है। शायद अगले बिग बॉस के बाद यू नो लोग भूल जाए, या अपने आप को रेलिवेंट रखना आप कितना ज़रूरी समझते हो? हर एक रियलिटी शो का मेरा ये मानना होता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ फेम होता है। आज
you know, I am the winner of Big Boss OTT. कल को OTT 4 आ जाएगा, there'll be a new winner. Big Boss main season आ जाएगा, there'll be something new. तो वो फेड आउट पीरियड आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक इस शॉर्ट टाइम ऑफ फेम को आप अच्छे से कैपिटलाइज करो, इस हाई को आप अच्छे से एंजॉय करो. दैट्स द ब्यूटी. बस मेरा ये मानना है, ऑलवेज बीन अ लोकी पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर लग गए हैं, बट पर उड़ रहे हैं, ठीक है, बट आपने ज़मीन में ही वापस लैंड करना है. सो आई थिंक कोई काटे भी तो ज़मीन पे आप गिरोगे, और आपको लैंड भी ज़मीन पे करना है. तो इतना भी मत उड़ो, जस्ट स्टे ग्राउंडेड, आई फील. या नो, दैट्स डेफिनेटली अ गुड सेइंग. बट आपने अभी भी रिश्ते निभाए हैं घर के बाहर कुछ लोगों के साथ? आई बीन वेरी वोकल. मेरे रिश्ते उस घर में 4 लोगों से बने थे, आज भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं. आज भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं. बाकियों का मुझे पता नहीं. बाकी का केप्ट इट टू अ पॉइंट वेयर मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं. बट ये स्पेशली ये 4 लोगों के लिए मैं एफर्ट्स लेती हूँ, वो मेरे लिए एफर्ट्स लेते हैं, एंड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप. रोहन, आपके लिए जैसे आपने कहा, आपने और नेहा ने डिस्कस किए अपने लुक्स, कितना ज़रूरी होता है आप दोनों को अपना काम डिस्कस करना, स्पेशली एक सेम इंडस्ट्री से आ रहे हो, वो कभी पार्टनरशिप में वो चीज़ आती है? इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप कैसे इस चीज़ को नहीं, आई देखते थिंक जब किसी के इनपुट्स आते हैं और उस बंदे के जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो तो आपके लिए मतलब बेहतर ही होता वो. तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो भी मेरे को मतलब नेहू के जैसे भी इनपुट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, स्टाइलिंग हो गई या गाने को लेके हो गया या वीडियो को लेके हो गया, कॉन्सेप्ट को लेके, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और मेरे लिए बहुत ही वो बेहतर करते हैं चीज़ें. वो बेहतर हो जाती हैं चीज़ें. अगर वो 50% है तो वो 100% हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो एक विजन और इतना प्यार से वो दिल से हर एक चीज़ बात बताना, तो वो आपको वो ग्रो ही करवाती हैं वो चीज़ें. तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं नेहू के जो इनपुट्स होते हैं. पर क्या कहीं ना कहीं अपना निजी रिश्ता यू नो ऐसी इंडस्ट्री में जो इतना पब्लिक है डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना, स्पेशली अगर रूमर्स आते हैं? आप कैसे अपना रिश्ता स्ट्रांग रखते हो? नहीं, देखो, रूमर्स तो रूमर्स ही है ना, वो सच को ही हैं, वो तो बनाई हुई बातें हैं. वो तो आज कल कोई कुछ बोलेगा, परसों कोई कुछ बोलेगा, तो उसको आपके जो पर्सनल जो रिश्ता होता है उसमें नहीं लेके आनी चाहिए. मेरे को लगता है कि वो आपको एक कान से सुनने चाहिए और दूसरे कान से निकाल देने चाहिए, और या तो सुनो ही ना मत उस पर, मतलब वो बॉदर ही ना करो कि मतलब वो चीज़ कोई बोल भी रहा है या कुछ नहीं. ठीक है, वो लोगों का काम है, वो उनको करने दो, उनको मज़ा आ रहा है वो करके. हमारी जो लाइफ चल रही है हम अपने हिसाब से जीते हैं. बिल्कुल. तो दोनों अलग अलग होनी चाहिए. ये अलग है, ये अलग है. वेरी वेल. No, definitely. But Sana, आपके लिए कहीं ना कहीं even after the Big Boss house there were comments made on your personal life by other Big Boss contestants. How do you tackle that? क्योंकि Big Boss ख़त्म हो गया है, you know, अब वो शायद गंदगी, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी it has come your way. Has it been difficult for you to even, you know, ignore that even after the Big Boss house? Of course, I think मैं घर के अंदर ही मैं बहुत वैसी थी. मैं अपने आप पे एक शील्ड रखती हूँ, और मैं हमेशा उस शील्ड को रखूँगी. एंड आई ऑलवेज बीन दैट पर्सन जो एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है. जितना मुझे लेना है मैं उतना लेती हूँ. सो आई थिंक एज रोहन प्रीत ऑल्सो सेड इट कि रूमर्स ही होते हैं, चीज़ें होती है. अभी कोई मेरे इसमें पर्सनल कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कमेंट कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई थिंक वो एक एटीट्यूड मेरे अंदर है, वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर है कि पर्सनल लाइफ मेरी अलग है, प्रोफेशनल लाइफ मेरी अलग है, एंड आई लाइक टू कीप इट लाइक दैट. और एक बहुत अच्छी बात है कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है. तो बात होनी चाहिए ऐसे, मतलब ये पता चलता रहता है कि हाँ यार आप ग्रो कर रहे हो. आप बस बातें आपकी चलती रहनी चाहिए, जो भी हैं बस चलती रहनी चाहिए. तो आप सुर्खियों में रहते हो फिर. Yeah, that matters, that's important. But I always wanted to ask this to Neha ma'am, but मेरी बात नहीं हुई उनसे, कभी इंटरव्यू का मौका नहीं मिला, तो मैं आपको पूछना चाहूँगी उनके बारे में काफ़ी मीम्स भी आते हैं, वो उससे कैसे डील करते हैं? वो हंस के डील करते हैं या फिर वो बहुत इमोशनल है, लोग उसके बारे में भी बात करते हैं? इमोशनल तो बहुत हैं वो, बट अब क्या है कि हम कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं फिर हम हंसने लग जाते हैं कि यार चलो देखते हैं अभी की है. वैसे तो कभी मतलब खुद खोल के नहीं देखते कि ऐसा ही, वो कभी आगे सामने आ गया, कुछ आ गया ऐसे, तो फिर हम हंसने लग जाते हैं कि यार अभी देखो अभी क्या कुछ भी लोग लिखते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, फिर ऐसे करके हम इग्नोर करके पॉजिटिविटी में लेके उससे फिर आगे बढ़ जाते हैं. सना, आपके लिए आप रिसेंटली हमने पोस्ट देखा था, आप एल्विश को मिले थे. हाउ इज इट मीटिंग द बिग बॉस OTT 2 विनर विथ 3? आई थिंक यू मेंशन दैट आल्सो कि 2 ट्रॉफी एक साथ. हाँ, 2 ट्रॉफी एक साथ आपका कैप्शन था. बट इट वाज नाइस मीटिंग. आई थिंक उन्होंने डे 1 से मुझे सपोर्ट किया था. आई मीन हालांकि उनके फ्रेंड थे, पर जब उनके फ्रेंड निकल गए थे, सो ही हैड
उसका सपोर्ट मुझे मिला था एंड आई थिंक ही वाज वेरी वोकल, अपने व्लॉग्स में बोला, उसने ऑल आउट जाके बोला, सो आई वाज वेरी थैंकफुल टू हिम। तो वो एक मीटिंग होना बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, जस्ट टू यू नो पे माई थैंक्स टू हिम। सो आई थिंक लवकेश ने वो पॉसिबल कराया एंड देन उसके बाद हम प्रोफेशनली टकराए एंड देन या ऑसम। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? एक मैरिज एडवाइस जो आप देना चाहोगे उनको। प्लीज़ आई नीड वो मेरे को अभी पता कैसा फील हो रहा है, वो होता नहीं वो जो मैच मेकर्स वाला लव गुरु। हाँ लव गुरु टाइप वैसा फील हो रहा है। हाँ। मैरिज एडवाइस यही है कि जस्ट बी लॉयल टू योर पार्टनर, कभी कुछ छुपाओ ना उनसे, जो भी करना है एज अ फ्रेंड उनके साथ रहो, ये मत लो कि ये मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, बस बी देम लाइक अ फ्रेंड, बी विद देम। ऐसी क्या है, ऐसी बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ देख लो, मैंने गल कहती ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होनी। मुझे समझ आ गई। हाँ बिल्कुल परफेक्ट भी कहा एक आपने। फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ रहोगे तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप उसे बोल सकते हो कि नहीं यार अभी मेरे को हस्बैंड नहीं, अभी मेरे को तेरा फ्रेंड चाहिए, हाँ। तू मेरी बात सुन। How sweet. वेरी स्वीट, वेरी ऐसे होना स्वीट। चाहिए। Nice. One thing you love hate about Vishal. Love Hate. and hate about Vishal. Love, I think I really adore that quality he has. उसे रिश्ते निभाने आते हैं। Hate वो बहुत चिड़ुकला है, चिढ़ जाता है। बहुत जल्दी नहीं जल्दी नहीं, बट हाँ चिढ़ जाता है। कुछ चीज़ उसको कुछ बोल दो और उससे अच्छी नहीं लगती है तो वो चिढ़ जाता है। चिढ़ जाता है। आपके लिए one thing you love and hate about नेहा। मुझे सारी अच्छी लगती हैं उसकी बातें, नहीं मेरे यार, को कुछ उसकी तो होगा। बुरी बातें भी सारी अच्छी लगती है, मेरे को उसकी कोई बात बुरी लगती नहीं है। कुछ स्पेसिफिक होगा, आई एम श्योर। नहीं प्यार ऐसा तो आप कोई करते ही हो, बट समथिंग दैट यू लव एंड समथिंग मतलब बट व्हेन यू लव समवन ना तो उसकी आपको बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं, फिर वो बुरी बातें बुरी नहीं होती आपके लिए, वाओ। मेरे को ऐसे लगता है। और मेरे को अब यही मैं फील करता हूँ, मेरे अभी आप मेरे को पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं आ रही कि मैं क्या बुरी लगती है मेरे को उसकी बात। कुछ तो आप टॉलरेट करते होंगे। शॉपिंग, वो तो शॉपिंग हर लड़कियों का शॉपिंग। शॉपिंग। Her और husband I'm sure tolerate. even he must be shopping a lot. Oh, I can see I love shopping. लव शॉपिंग, तो वो तो आई थिंक दोनों दोनों का दोनों की क्वालिटी है। या आप ज्यादा करते होंगे। नहीं मैडम ही ज़्यादा कर देंगे। ओके, वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट ईच अदर जो आपने ये गाने में डिस्कवर किए। अब पॉजिटिविटी मेरे को लगता है Yes, कि positivity. मेरे को हाँ बहुत अच्छी लगती है, इनकी बहुत पॉजिटिव इंसान है। Warmth, इनका भी मुझे जो नेचर, इनकी जो वाइब्रेशंस आती है ना पॉजिटिव आती है। काफी। जब आपका जिसके साथ आप शूट कर रहे हो उनकी वाइब्स अच्छी हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, वार्मथ हो, तो फिर मज़ा आता है। फिर वो जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसको चार ज़्यादा- चांद लग जाते हैं, वो हाँ। खिल के निकलता है फिर वो चीज़। हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट एंग्री फास्टर? आप दोनों में से सबसे गुस्सैल कौन ये है? तो कभी गुस्सा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। हाँ अभी तक तो देखा ही नहीं, आई थिंक। तो सना। ओके, अ सॉन्ग यू विश यू सैंग रीसेंट टाइम्स में। आई थिंक वे हानिया जो हाँ बट जो नेहू ने गा दिया तो मेरे को हो गया हाँ ठीक है मेरा ही है। उनका ही है। नहीं, पर आप दोनों गा सकते थे, कोई बात नहीं, एक और वर्जन आ सकता है रेहानिया का। हाँ जी। बिल्कुल। एंड अ सॉन्ग यू थिंक यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ इन द रीसेंट टाइम्स। I like that song Gulle Mata. हाँ। Na, na, na. Yeah, I like that one. Yeah, I think Jennifer has Vigit been in was that there? song. I Yeah, don't- yeah. There are many songs Many where I songs. want to be a part of it. Yeah. It's not one. Not one. Okay. Recent times we're seeing a war between rappers. So are you all team Honey Singh or are you team Badshah? I am team Nazi, team Munawwar, team बस. आप क्या कहना चाहोगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Okay, thank you so much. It was Thank lovely you. talking to you. All the very best. और Thank हम you, ma'am. और देखेंगे ये गाने को ऊपर Thank जाते you हैं so और much. काफी Thank you so कुछ। much. Thank you. Hi guys, this is सना मकबूल. So well, हमारा काला माल जो हमारा सॉन्ग है वो रिलीज हो चुका है. प्लीज़ सब जाके ढेर सारा प्यार दीजिए. And you're watching us on Instant Bollywood. Please like, share and subscribe.